जहां एक तरफ दुश्मन देश अपनी ताकत दिखाने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत चुपचाप अपने आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहा है, एक ऐसा हथियार तैयार हो रहा है जो बिना गोली चलाए दुश्मन को खत्म कर सकता है। जी हाँ, एक ऐसा मिशन जो अंतरिक्ष में भारत को सुपर पावर बना सकता है, और एक ऐसा प्लान जिसके बाद भारत पर हमला करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो आखिरकार क्या हो रहा है भारत के डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्पेस सेक्टर में? आइए जानते हैं वो सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप ठाकरे और आज हम बात करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्पेस के सेक्टर में क्या कुछ नया हो रहा है। अगर आप इस चैनल में नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, जानते हैं भारत ने पिछले कुछ महीनों में अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत तेज़ी से अपग्रेड किया है। वो पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे DRDO की। DRDO ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसे कहते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। जी हाँ, यानी एक ऐसा हथियार जो लेजर की मदद से दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और एयरक्राफ्ट को कुछ सेकेंड में ही हवा में ख़त्म कर सकता है। ना गोली और ना ही मिसाइल, सिर्फ एक बीम और टारगेट निस्तेनाबूद। अब सोचो, अगर ये सिस्टम पूरी तरह तैनात हो जाता है तो दुश्मन का कोई भी ड्रोन, कोई भी एयरक्राफ्ट भारत की सीमा पार भी नहीं कर पाएगा और उसे मार के गिरा दिया जाएगा। अब बात करते हैं अंतरिक्ष की। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने, जी हाँ, 2024-25 में मिशन किए गए। वो सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियां नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पावर मूव था भारत के लिए। भारत का गगनयान मिशन, जिसने इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी भी तेजी से चल रही है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है दोस्तों। इसरो अब मिलिट्री सैटेलाइट को और ज़्यादा मजबूत बना रहा है, जिसमें भारत रियल टाइम सर्वाइलेंस कर सकता है। मतलब दुश्मन देश में क्या चल रहा है, कौन सी मूवमेंट हो रही है, सब कुछ भारत अंतरिक्ष से डिटेक्ट कर रहा होगा। और ये वही ताकत है जो पहले से ही अमेरिका और चीन के पास मौजूद है। अब भारत भी उसी लाइन में शामिल हो चुका है। अगर हम बात करें AI साइबर वॉरफेयर की, आज की जंग सिर्फ ज़मीन पर नहीं लड़ी जाती है। आज की जंग लड़ी जाती है डेटा से, AI से और साइबर स्पेस में। भारत ने अब तक साइबर डिफेंस को भी बहुत मजबूत करना शुरू कर दिया है। AI आधारित सिस्टम बनाए जा रहे हैं जो दुश्मन के साइबर अटैक को पहले ही भाप के ख़त्म कर देता है। और सिर्फ बचाव ही नहीं, भारत अब ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटी पर भी काम तेज़ी से बढ़ा रहा है। मतलब ज़रूरत बड़ी है तो दुश्मन के सिस्टम को रिमोटली शट डाउन किया भी जा सकता है, बिना युद्ध के पूरा सिस्टम ठप। अब सबसे खतरनाक और एडवांस टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात की जाए, भारत की इस टेक्नोलॉजी पर तेज़ी से काम चल रहा है। हाइपरसोनिक का मतलब आवाज़ की गति से 5 गुना तेज। यानी अगर दुश्मन हमला करे तो भारत के पास जवाब देने के लिए सेकेंड का समय होगा, लेकिन अगर भारत पहले हमला करे तो दुश्मन बचने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर भारत पहले हमला करता है तो दुश्मन को बचाने का मौका ही नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि DRDO का हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्टर व्हीकल इसी दिशा में एक बड़ा कदम बताया जाता है। आज भारत सिर्फ एक देश नहीं रहा है, भारत अब एक टेक्नोलॉजिकल पावर हब बनता जा रहा है, जहां हर सेक्टर डिफेंस, स्पेस, AI, साइबर एक साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये वही भारत है जो कभी हथियार दूसरे देशों से
खरीदता था और आज दुनिया को टेक्नोलॉजी बेच रहा है। लेकिन सवाल अभी भी है, क्या भारत में सुपर पावर बनने के रास्ते पर है या ये सिर्फ एक शुरुआत है? क्योंकि आने वाले समय में जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होगा वही दुनिया पर राज करेगा और भारत अब उस रेस में पूरी तरह ताकत से दौड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सच्चाई और गहरी वाली वीडियो आपको मिलती रहे तो दोस्तों अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।